जी हाँ, वीडियो के थंबनेल में आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है और आप लोग एक्साइटेड भी होंगे ये जानने के लिए कि दिमाग को तेज़ कैसे किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल चौधरीवाल और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल राहुल चौधरीवाल। इससे पहले मैं आगे का सेक्शन शुरू करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है। इसलिए 80% लोगों का यानी कि 80% लोगों का जो उल्टी तरफ का दिमाग होता है यानी कि बाईं साइड का जो ब्रेन होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है 80% लोगों का। इसीलिए ऐसे लोग अपना जो काम होते हैं वो सीधे हाथ से करते हैं और जिन लोगों का सीधे तरफ का दिमाग यानी कि राइट साइड का जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ऐसे लोग अपने सभी काम उल्टे हाथ से करते हैं और ऐसे लोगों के लाइफ में सक्सेस होने के चांस भी बहुत होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर दिमाग को किस तरीके से तेज़ किया जाए। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ या एक्सरसाइज कहें। एक्सरसाइज ये है जिसका नाम है न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स क्या होती है? न्यूरोबिक्स यानी कि आपको अपने माइंड को रिवर्स करना है, आपको अपने माइंड को रिवर्स करना है। एग्जाम्पल के लिए आप पुरानी से पुरानी बातों को याद कीजिए। जैसे आपने कब कॉफ़ी पी, आप कब घूमने गए, आप कहाँ घूमने गए, इस तरीके की कुछ पुरानी बातों को याद कीजिए। आप टीवी पर आने वाली जिंगल्स को याद कीजिए। आप उल्टे पहाड़े पढ़िए, आप उल्टी गिनती गिनिए। ये सब चीज़ें आती हैं न्यूरोबिक्स नाम की ट्रिक के अंदर या एक्सरसाइज कह सकते हैं आप इसे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 या 3 गेंद एक साथ लेकर उनके साथ खेलने की कोशिश कीजिए और आप ये भी कर सकते हैं कि आप घर के लोगों से इशारों में बात कीजिए। ये भी न्यूरोबिक्स ट्रिक्स के ही अंदर आता है। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो एक्सरसाइज है दिमाग को तेज़ करने की, वो है लर्निंग यानी कि सीखना, सीखने की कला को बढ़ाना। किसी भी चीज़ को सीखे बिना याद नहीं किया जा सकता। किसी चीज़ को सीखने का मतलब होता है कि आपको जो काम आपको नहीं आता, जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे, उसको कल किस तरीके से करना है, इस चीज़ को जान लेना, ये होता है सीखना। अगर हमने सीखा नहीं होता तो शायद हम कमीज़ के बटन भी उल्टे लगा रहे होते या किसी खेल को गलत तरीके से खेल रहे होते। इसके बाद तीसरी जो एक्सरसाइज है दिमाग को तेज़ करने के लिए, वो है ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। एक्सपर्ट का ये मानना है कि जिन लोगों के अंदर ऑब्ज़र्वेशन की पावर नहीं होती, जो लोग नहीं जानते कि किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किस तरीके से किया जाता है, उन लोगों की जो मेमोरी होती है वो शार्प नहीं होती। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, दिमाग को तेज़ करने के लिए अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन की पावर है उसको एनहेंस किया जाए। अब आप ऑब्ज़र्वेशन की पावर को एनहेंस किस तरीके से करते हैं? हम कोई भी बात को इस वजह से याद नहीं रख पाते क्योंकि हम उस बात को ध्यान से नहीं सुनते। हम कोई भी लिखी हुई चीज़ को इस वजह से याद नहीं रख पाते क्योंकि हम उस लिखी हुई चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ते। ऑब्ज़र्वेशन पावर को एनहेंस करने के लिए एक्सरसाइज आप जो कर सकते हैं वो ये हो सकती है कि आप एक टीवी की तरफ देखिए। अब टीवी की तरफ देखते हुए आपको उस टीवी के बारे में ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्वेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपने आप से ये बात कीजिए या अपने दिमाग में ये सोचिए कि इस टीवी का इतिहास क्या रहा होगा, इस टीवी का जो मटेरियल है वो क्या है, यानी कि ये टीवी किस मटेरियल से बना है। या आप ये भी सोच सकते हैं कि ये टीवी फ्यूचर में कैसा जो है इस घर के लिए रहेगा, इस टीवी का फ्यूचर क्या है। तो ये होती है ऑब्ज़र्वेशन की पावर। और जब आपकी ऑब्ज़र्वेशन की पावर बढ़ जाती है यानी कि
किसी भी बात को ऑब्जर्व करना कि ये बात क्यों कही गई, इसका क्या लॉजिक है और क्या इस बात के पीछे कारण है। इन चीज़ों को जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प होगी। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है एक शार्प माइंड के लिए। अगली एक्सरसाइज देखिए, इंसान की जो याददाश्त होती है दिमाग की, वो दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी कि बात जो कुछ समय तक याद रहे और बात जो लंबे समय तक याद रहे। जब हम किसी अनजान इंसान से मिलते हैं तो कुछ देर बाद हम उसका नाम भूल जाते हैं, लेकिन उसका चेहरा हमें याद रहता है। ये आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप अपनी मेमोरी को लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। आप किसी बात को याद करना चाहते हैं, कुछ लिखा हुआ याद करना चाहते हैं, उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हैं, तो आपको उसका अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आती है मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ इमेजेस। यानी कि किसी भी बात को याद करने के लिए आप इमेजेस का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, पिक्चर्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। दोस्तों, जब हम किसी मूवी को देखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, तो फिल्म के सीन हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हमें दृश्य देखने को मिलते हैं, इमेजेस देखने को मिलती है, पिक्चर्स देखने को मिलती है। इसलिए हमें वो पिक्चर, वो सीन बहुत जल्दी याद हो जाता है। और इन सब के अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हम अपनी हेल्थ को भी ठीक रखें। हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहे। हम क्या खा रहे हैं डेली, क्या पी रहे हैं, इस चीज़ को जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे तभी जो है आपकी दिमाग में जो है ऑक्सीजन का लेवल ठीक रहेगा। क्योंकि अगर माइंड में ऑक्सीजन का लेवल ही ठीक नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है किसी बात को याद करने में, किसी चीज़ को याद करने में। शार्प माइंड और जो है ब्रिलियंट माइंड के लिए जो है दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए आप सुबह उठकर एक्सरसाइज ज़रूर करें पार्क में। आप अपने खाने पीने पर ध्यान दें। आप दूध के साथ केले ले सकते हैं, दूध में शहद डालकर ले सकते हैं। आप सुबह उठकर बादाम खाइए, आप सुबह उठकर खजूर खाइए। इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लेना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे हेल्थी ब्रेन के लिए। अब एक लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ एक हेल्थी ब्रेन के लिए, एक शार्प माइंड के लिए। इस एक्सरसाइज का नाम है सुपर ब्रेन योग। क्या होती है ये सुपर ब्रेन योग? इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों कान अपने दोनों हाथों से पकड़ने हैं और कम से कम 20 बार जो है आपको उठना है और बैठना है कान पकड़कर। दरअसल हमारे जो कान होते हैं ये डायरेक्ट जो है हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, हमारी ब्रेन में एनर्जी पहुंचाते हैं। एक कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हर इंसान को, जिनके दिमाग ठीक तरीके से याद नहीं रख पाता, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड में स्टडी कर रहे हों, क्योंकि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के साथ कि वो बातें याद नहीं रख पाते, तो ऐसे लोगों को सुपर ब्रेन योग बहुत ज़रूरी है करना उनके लिए। तो इस तरीके की एक्सरसाइज से उन लोगों का कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपको समझाई, जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये एक्सरसाइज यूज़ करने से आपको कितना फ़र्क पड़ा है।